आंदोलन भी उनमें से एक है। वहीं पर आपने बताया कि कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उस मुद्दे पर भी मंथन चर्चा हो सकती है। सांसदों के साथ मीटिंग के दौरान कई और मसले भी हैं। तो दिल्ली में बीजेपी मंथन कर रही है। बीएसपी की बात करें तो यूपी में तमाम जिलों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में बीएसपी भी जुट गई है और इसके लिए इस बार ब्राह्मण सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। इस कसरत के बीच बीएसपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों के सहारे विरोधियों को जवाब देने की तैयारी में है। यूपी चुनाव के लिए सियासी समीकरण साधने की कसरत जारी है। ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीएसपी अब इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यानी मायावती की पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा की 10 सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने की तैयारी कर रही है। लिहाजा समाज के हर तबके को साधने में जुटी है। खास तौर पर ब्राह्मण और दलितों को जोड़कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी समेत दूसरे दलों को बीएसपी के दावों में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। अभी आप आगे आगे देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग जो मंदिर को देख करके मुंह मोड़ लेते थे, वह सब मंदिर में जा करके सबसे बड़े पुजारी बनने नजर आएंगे। उनका गठबंधन तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ अघोषित रूप से पहले से है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। चुनावी संग्राम रफ्तार पकड़ रहा है। बीएसपी और एसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में बीजेपी ने पिछड़ा सम्मेलन करने की तैयारी की है। इसके लिए 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्वकर्मा सम्मेलन के बहाने नई बिसात बिछाई जा सकती है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में भी पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। विश्वकर्मा समाज के शिल्पकार जो संगठन बने हुए हैं, हमारी सबकी सहमति बनी कि हमें भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है 17 सितंबर को, वो अच्छे स्तर के ऊपर दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाना चाहिए। तो हमें पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी वही है और भारत सरकार का श्रम दिवस भी वही है। तो मैंने पिछले बजट सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की कि आप अगर इस सम्मेलन में आएँ तो पूरे समाज को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से मुलाकात की है। चुनावी जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए सभी दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। यूपी में जातिगत राजनीति हमेशा से अहम रोल में रही है। लिहाजा इस बार भी तमाम दल सम्मेलनों का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कामयाबी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल चुनावी है तो हर मुद्दे पर हंगामा लाजमी है। पेगासस जासूसी कांड पर सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसकी वजह से संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा। पेगासस जासूसी पर सियासी पंगा जारी है। सड़क से संसद तक विपक्ष के तेवर तीखे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और सरकार से जासूसी मामले पर सीधा सवाल पूछा। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। विपक्ष ने पेगासस के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी की ओर से भी जवाबी हमला बोला गया और विपक्ष की एकजुटता पर तंज भी कसा गया। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे। 2 अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी
कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की, बस। जासूसी पर सवाल जवाब की सियासत में राहुल गांधी ने संसद न चलने देने के आरोपों को भी नकार दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा किया। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार तीखी चल रही है, मगर सवाल इस बात का है कि संसद कैसे चलेगी। लिहाजा राहुल गांधी के हर आरोप और दावे को खारिज करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं। पेगासस के मुद्दे पर लड़ाई आक्रामक हो चुकी है, जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। फिलहाल अभी जो हालात हैं, उससे लगता नहीं है कि बात बन पाएगी। अब देखना होगा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।